आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपने बोर्ड के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। करीब 80% के लगभग अंक कैसे ला सकते हैं। अब हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, मान लीजिए हमारी तैयारी नीट की चल रही है और हमने 11th को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा एंड 12th को भी एवरेज पढ़ा है, जिससे हमने 12th को क्लियर कर लिया। तो हम किस तरीके से अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं नीट की। या फिर हम बात करें 11th की, तो कोई भी हम तैयारी कर रहे हैं किसी भी क्लास की, हमने इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, उसके लिए जो भी सिलेबस है उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और हमें अच्छा स्कोर करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं बहुत ही कम समय के अंदर। मान लीजिए हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 2 महीने का समय है या फिर उससे भी कम समय है, तो इस तरीके की तैयारी कैसे की जाती है, आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी बात पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसकी तैयारी दो तरीके से होती है। एक तो होता है क्रैश कोर्स और दूसरी होती है ऑन स्टडी। मैं यहाँ पर सेल्फ स्टडी नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हो तो भी सेल्फ स्टडी होती है। ऑन स्टडी यानी कि पूरा भार खुद से संभालना, पूरी स्टडी को खुद ही कंट्रोल करना। अब इन दोनों तरीके की स्टडी करते कैसे हैं उसको मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे हम क्रैश कोर्स की। बहुत से बच्चों को नहीं पता क्रैश कोर्स और नॉर्मल कोर्स के अंदर क्या होता है। देखिए, क्रैश कोर्स वो कोर्स होते हैं जो कि 2 महीने के अंदर आपको बहुत सारी तैयारी कराते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको नीट को क्लियर करना है अच्छे नंबरों से, तो आपका 11th अच्छी तरीके से पढ़ा होना जरूरी है, 12th अच्छी तरीके से पढ़ा होना ज़रूरी है। लेकिन आप किसी वजह से ऐसा नहीं कर पाते हो या 11th में बहुत ज़्यादा मक्कारी दे लेते हो, जिसकी वजह से आप 12th को अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते हो और आपकी नीट के लेवल की प्रिपरेशन नहीं हो पाती है, तो इस कंडीशन के अंदर आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी लेकिन कंटेंट आपको बराबर मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए, आप फिजिक्स वाला का हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के लिए नीट का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, या फिर उत्कर्ष क्लासेस एंड और भी बहुत सारे ई2 इंडिया जैसे एप्लीकेशन और यूट्यूब पर चैनल अवेलेबल हैं जो कि आपको क्रैश कोर्स देंगे नीट की तैयारी के लिए। सेम चीज अप्लाई होती है क्लास 12th के ऊपर, क्लास 11th के ऊपर। आपको क्रैश कोर्स मिल जाएंगे अगर आपके पास एवरेज 2 महीने का टाइम भी है तो उसके लिए अच्छे खासे। लेकिन आपके पास और भी कम टाइम है, 1 महीने का ही टाइम है, उसमें आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है एंड आपने बहुत कम पढ़ रखा है, तो आप कैसे उनको अच्छे नंबर से पास कर सकते हो, इसके भी अपने एक तरीके होते हैं। लेकिन इसके लिए आपको दिन रात और बिल्कुल भी, जब तक आपका शरीर खुद आपको सुला ना दे तब तक आपको सोना नहीं है। इतनी मेहनत आपको करनी होगी, तब जाकर आप इसको क्लियर कर पाओगे। अब वो कैसे कर सकते हो, उसके लिए आपको क्रैश कोर्स को छोड़ना होगा एंड डाउन स्टडी को करना होगा। लेकिन जिन भी बच्चों के पास क्रैश कोर्स का ऑप्शन है, वो कैसे तैयारी करें। सबसे पहली चीज जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो भी आपका टीचर बताता है उसको आपको अच्छी तरीके से फॉलो करना है, क्योंकि टीचर ने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया है। वो जानता है कि कहाँ कहाँ पर बच्चे गलतियाँ करते हैं, कहाँ कहाँ पर उन्होंने गलती की थी, जहाँ पर बच्चे गलतियाँ करेंगे। तो आपको अपने टीचर या अपने से सीनियर्स का कहना मानना चाहिए, वरना 99% बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर्स के कहने को अवॉइड करते हैं एंड बाद में पछताते हैं। तो आपको वो गलतियां नहीं करनी है। अगर आप अभी से सतर्क हो जाते हो तो आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाते हो पढ़ने के साथ साथ, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब कंडीशन ये आती है कि हमारे पास क्रैश कोर्स भी अवेलेबल नहीं है, तो इस कंडीशन में आपने जो सेकंड ऑप्शन बताया था ऑन स्टडी का, उसको कैसे करें। देखिए, उसको करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आपको पूरी स्टडी को अपने हाथ में लेना होगा एंड आपको क्या करना होगा, जिस तरीके से आपका एग्जाम आगे होने वाला है उसको आपको मेंटेन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आपके पास 20 दिन का समय है। हो सकता है कम समय हो या हो सकता है ज़्यादा हो। मैं एग्जाम्पल के लिए 20 दिन का समय आपके लिए मान लेता हूँ। अब आपको तैयारी करनी है, मान लीजिए फिजिक्स की। ठीक है, आपको तैयारी करनी है अच्छे तरीके से। तब आपको लेना है कि आपकी फिजिक्स के अंदर कितने चैप्टर हैं। मान लीजिए आपके फिजिक्स के अंदर टोटल चैप्टर हैं 10। अब 10 चैप्टर को आपको 20 दिनों के अंदर अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। तो एक चैप्टर को आपको एक दिन के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। हो सकता है वो चैप्टर थोड़ा बड़ा हो, तो उसके लिए आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 दिन लगाएं, और अगर इससे ज़्यादा का समय उस चैप्टर के अंदर लग रहा है तो उस चैप्टर को आप लीव कर सकते हो। अब आपको चैप्टर को इस तरीके से पढ़ना है कि उसके अंदर जो भी आपके हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं उनको हाईलाइट कर लें। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं क्लास 12th की फिजिक्स की बात करूं, तो उसके लिए चैप्टर 1 है, उसके अंदर आपका विद्युत विद्रव्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं
जैसे कि चैप्टर 2 के अंदर विभव इम्पोर्टेंट हो जाता है, आवेश की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट हो जाती है, मात्रक इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करना है। एंड पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपने अभी पढ़ लिया तो आप बाद में भूल जाओगे एग्जाम टाइम। उनको आपको पढ़ने के साथ साथ लिखना है। एंड आप कोशिश करें कि जो भी आप लिख रहे हो वो पेज पर लिखें, क्योंकि उस पेज को बाद में आप फाड़ कर चिपका सकते हो अपनी आंखों के सामने। आपके फ़ोन के वॉलपेपर पर वो इम्पोर्टेंट सूत्र होने चाहिए, जिसे आप खोलो तब आपको वही दिखे। और अपने पासवर्ड को खोलने से पहले एक दफ़ा उनको पढ़ लें। कोई भी एप्लीकेशन खोलने से पहले एक दफ़ा उससे पढ़ लें। वो आपकी बिल्कुल ज़ुबान पर आ जाना चाहिए। टॉयलेट करते समय आप उनको ड्रॉ करें। हालाँकि ये थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है, बट आप जब हर जगह उनका इस्तेमाल करोगे एंड इन 20 दिनों को आप उसमें पूरा डेडिकेटेड कर दोगे, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो। इसके अलावा आपको चैप्टर का वन शॉट स्टार्ट करना है, तभी आप पढ़ पाओगे। देखिए, कोई भी चैप्टर होता है उसको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले तो आपको उस चैप्टर को सिलेक्ट करना है। फिर आपको देखना है कि उसमें से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए 20 दिन में मेरे को पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना है, पूरी फिजिक्स को कंप्लीट करना है। उसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर को फर्स्ट डे के अंदर ही कंप्लीट कर रहे हैं। तो जो पहला चैप्टर है जिसे हम पहले दिन के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं, उसके लिए हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक को ढूंढना है। अब हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी हाईलाइट कर लिया, हमने देख लिया इसमें से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, कितने एमसीक्यू आते हैं। अब उसका वन शॉट कंप्लीट करना है। जैसे ही उसका वन शॉट आपका कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट वन शॉट के साथ साथ आपको उसके नोट्स बनाने हैं। आपने वन शॉट कंप्लीट किया, वन शॉट 1 घंटे का था, आपने उसको 2 घंटे में कंप्लीट किया, क्योंकि आपने जो भी पढ़ा उसको शॉर्ट में लिखा और शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखा। जैसे कि वैद्युत आवेश उत्पन्न होता है किस तरीके से, उसकी बहुत सारी विधियां हैं। तो आपको ऐसे नहीं लिखना वैद्युत आवेश की विधियां, बिल्कुल नहीं। आपको लिखना है सीधा वैद्युत आवेश, उसके बाद 3 एरो नीचे डिजाइन किए और सीधे लिख दी घर्षण और चालन, और जितनी भी विधियां हैं नाम लिख दिए। ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। किसी भी स्टेट है, कोई भी राज्य है, उसके जिलों के नाम लिखने हैं। तो बस आपको राज्य को बीच में लिखना है, उसके चारों तरफ जिलों को छाप दीजिए। शॉर्ट शॉर्ट के अंदर जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, ठीक है, बड़ा राज्य है, इसको आपको शॉर्ट में लिख देना है। बस इतना लिख दिया, डॉट कर दिया। आपको पता है आप इतने में समझ जाओगे, आप टैलेंटेड बॉय हो, तो इतने पर आपको नोट्स कंप्लीट कर देना है, हाईलाइट कर देना है। 2-3 पेंसिल लेने कलर, जिससे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट हेडलाइन है, वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाए। आपके पास येलो रंग का या ग्रीन रंग का हाइलाइटर है तो आपके लिए और भी अच्छी बात है। इस तरीके से आप अपनी तैयारी को और भी नेक्स्ट लेवल बना सकते हो, और आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी को कर सकते हो। अगर आपने अच्छे तरीके से इनको पढ़ रखा होता ना, तो आपको आज ये नौबत नहीं आती। इसीलिए जो टीचर बोलते हैं वो हमेशा सही होता है। हमें हमारी तैयारी को शुरू से करना चाहिए, जड़ को मजबूत करना चाहिए। इसी के साथ साथ आपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया एंड चैप्टर कंप्लीट होने पर आ गए। लास्ट के 2-4 चैप्टर और बचे हैं और कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही लास्ट के 2-4 चैप्टर बचते हैं, आपको अपने ओल्डेस्ट पेपर्स को निकालना स्टार्ट कर देना है। मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आप चैप्टर 1 से ही ओल्डेस्ट पेपर को सॉल्व करोगे, तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आपके चैप्टर खत्म होने पर आएंगे, तब आप अगर सैंपल पेपर को पढ़ते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके जितने भी प्रीवियस पेपर हैं, आप जिस भी बोर्ड से हो, उनको कंप्लीट कर लो, अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो, पूरे एमसीक्यूज को पढ़ लो एंड उन्हीं से अपने टेस्ट करो। ठीक है, आपके पास परीक्षा दिन या परीक्षा बोध है, जो भी कैटेगरी की सब्जेक्ट है, उसके अंदर मॉडल सेट जरूर होते हैं, या फिर आप अपने बोर्ड के हिसाब से मॉडल पेपर को डाउनलोड करके उनको सॉल्व कर सकते हो एंड उसके बाद आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि चलो हम 11th में बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, हम नहीं पढ़ते, कम परसेंट बन जाएगी और क्या होगा, 12th में अच्छी तैयारी कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने 12th को कंप्लीट किया, उसके बाद आपके आईएएस के फॉर्म स्टार्ट हो गए, नीट के फॉर्म स्टार्ट हो गए, जेडब्ल्यू के फॉर्म स्टार्ट हो गए। आपको पता चला 2 महीने बाद एग्जाम है, 3 महीने बाद एग्जाम है, 3 महीने में आपको पूरी तैयारी करनी है। 3 महीने के अंदर आपको पूरा बायोलॉजी खत्म करना है नीट की तैयारी के लिए। जेडब्ल्यू की कर रहे हो तो पूरा आपको मैथमेटिक्स कंप्लीट करना होता है, पूरा फिजिक्स कंप्लीट करना होता है, पूरा केमिस्ट्री। लेकिन आपने 11th में कुछ पढ़ा ही नहीं, तो आप कहाँ से कंप्लीट करोगे। आप कोई भी आगे टॉपिक सिलेक्ट कर लो, कोई भी स्ट्रीम सिलेक्ट कर लो, आपका क्लास 11th 9th 12th यही आता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। इन्हीं विधियों का बार बार यूज होता है। तो आपने अगर अपनी जड़ को ढीला रख दिया ना, तो आगे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को होगी। फिर आप शॉर्टकट ढूंढोगे एंड शॉर्टकट के अंदर उलझ कर रह जाओगे। तो आपको अपनी तैयारी को अभी से नेक्स्ट लेवल करना होगा।
अब जहाँ तक मैं एक्सप्लेन कर सकता था, मैंने एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश की है कि आप अपनी तैयारी को कैसे कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई भी नोट्स वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज़ कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई भी आपको दूँगा। आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, तो उसको भी कर सकते हो। और जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, जो कि क्लास 12th की स्टार्टिंग में हैं और ये वीडियो को देखने को आ गए, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, उसको लेके वो थोड़े से सेंसिटिव हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सारी प्लेलिस्ट अपलोडेड हैं। मैं सीक्वेंस प्लेलिस्ट को अपडेट करता जा रहा हूं। तो अगर आपको फिजिक्स की तैयारी करनी है, तो आप इसी चैनल के ऊपर से तैयारी कर सकते हो। इसके अंदर आपको लाइन बाय लाइन सारे लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपको नोट्स चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट आता है, तो आप फीडबैक देख सकते हो कमेंट के अंदर, टेलीग्राम के अंदर। टेलीग्राम के अंदर भी आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। चलिए, आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।